वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट, कहा कि सर्वसमावेशी विकास पर सरकार का फोकस। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ज्ञान पर हमारा फोकस है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के विकास का लक्ष्य। सीतारमण बोली, 34 लाख करोड़ गरीबों के खाते में सीधे भेजे गए पैसे 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। किसानों पर बोली सीतारमण, 4 करोड़ किसानों को मिला फसल बीमा का फायदा, 12 करोड़ किसानों को दिया खेती के लिए कर्ज। युवाओं के लिए 7 नए IIT, 7 नए IIM खोले गए, 3000 नए ITI, 390 नई यूनिवर्सिटी खुली, 1.4 करोड़ यूथ को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। पीएम फंड से 18 लाख वेंडर्स को दी गई मदद, मुद्रा योजना से 43 करोड़ लोगों को फायदा, 70% पीएम आवास महिलाओं को दिए गए। निर्मला सीतारमण का ऐलान, देश में बनेंगे 3 नए रेल कॉरिडोर, ऊर्जा, खनिज, पोर्ट को कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री का बयान, वंदे भारत मॉडल में बनेंगे 40,000 रेल डिब्बे, नई माल भाड़ा नीति भी लगाएगी सरकार। सीतारमण का बयान, मोदी सरकार ने 10 साल में एयरपोर्ट किए 2 गुने, आज देश में 149 एयरपोर्ट। निर्मला सीतारमण बोली, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। वित्त मंत्री का ऐलान, सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए होगा टीकाकरण, 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका मिलेगा। सीतारमण का ऐलान, नई सोलर स्कीम से मिलेगी फ्री बिजली, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री सोलर एनर्जी। अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना, किराए के मकान में रहने वालों को अपना घर मिलेगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। पोर्ट कनेक्टिविटी और लक्षद्वीप समेत आइलैंड्स में टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। सरकार का ऐलान, मछुआरों के लिए विशेष योजना बनेगी, 55 लाख नई नौकरी मिलेगी। पशुपालक किसानों के लिए आएगी स्पेशल स्कीम। सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाया, अब 3 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लखपति। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देगी सरकार। ई-वाहन इकोसिस्टम का किया जाएगा विस्तार। निर्मला सीतारमण बोली, पिछले 10 साल में देश में 596 अरब डॉलर FDI, 2005-2014 की तुलना में दोगुना हुआ है FDI। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव, 7 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री। वित्त मंत्री का ऐलान, 10 साल पुराना 10,000 तक का बकाया टैक्स होगा माफ, अब 10 दिन में मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सहयोगी मंत्री और अधिकारी भी साथ। मुर्मू ने सीतारमण का कराया मुंह मीठा। वित्त मंत्रालय के बाहर बजट के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा की तस्वीर आई सामने। कोर्ट के आदेश के 9 घंटे के अंदर खोला गया तहखाना। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के बाद सुरक्षा सख्त। व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। व्यास जी तहखाने में पूजा पर बोले विष्णु शंकर जैन। KVM ट्रस्ट के पुजारियों ने स्थापित की मूर्तियां, जलाई गई अखंड ज्योति। VHP नेता विनोद बंसल की पोस्ट, काशी में 31 साल बाद हिंदू समाज की हुई जीत। ज्ञानवापी मंदिर के तहखाने में मिला पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष CJI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। हेमंत सोरेन की करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने कल रात 9:30 बजे गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है ED। गिरफ्तारी से पहले का हेमंत सोरेन का वीडियो मैसेज जारी, बोले कि जाली कागजों, फर्जी शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव की पोस्ट लिखा कि बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। JMM विधायक दल के नेता चंपई सोरेन बोले, लोगों से दबाई जा रही है आदिवासियों की आवाज, हम अस्मिता बचाने के लिए करेंगे संघर्ष। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद हरनाथ यादव, ED का एक्शन बिल्कुल सही, अब केजरीवाल का नंबर। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए CM, विधायक दल के नेता चुने गए। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र गवर्नर को सौंपा। चंपई सोरेन के पक्ष में JMM के समर्थन पत्र पर राज्यपाल ने जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल के कहा कि स्टडी करके उचित समय में कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सामने, राहुल गांधी ने मालदा में शुरू की यात्रा। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ED का एक्शन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, ठेकेदार अनिल अग्रवाल अरेस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड का 48वां स्थापना दिवस आज, अपने शानदार सफर का वीडियो पोस्ट किया। पुणे में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बॉम्बे सैपर्स के वॉर मेमोरियल सेंचुरी समारोह में हिस्सा लिया, रीयूनियन परेड में शामिल हुए। नितिन गडकरी से मुलाकात पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 या 8 लेन का बनेगा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त। उज्जैन पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व CM अशोक चौहान, बाबा महाकाल की पूजा कर आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की परत, ट्रैफिक बंद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हल्की बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ। जम्मू के कटरा में भी बर्फबारी, माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले भक्तों ने लुत्फ उठाया। कुपवाड़ा में भी लगातार हो रही है बर्फबारी,
चौकीबल रोड पर बर्फ जमने से ट्रैफिक बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के केदारनाथ में कल से भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। महाराष्ट्र में नालासोपारा की धनवी आग पार्किंग में लगी आग, 7 गाड़ियां जलकर खाक। गुजरात के कच्छ में सुबह लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। अमेरिका की अदन की खाड़ी में कार्रवाई, हुतियों की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की ध्वस्त, ईरानी ड्रोन भी गिराया गया।